बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या कभी आपने दाल में शिमला मिर्च और आलू डाल के खाए या नहीं खाए? तो ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो। मूंग की दाल मैंने ली है 1 पाव। इसे मैंने भिगो दिया तकरीबन 1 घंटा, एक आधा घंटा आपने ज़रूर इसे भिगोना है। दाल अच्छी सी फूल चुकी है और इसे मैं 2 से 3 पानी धो के आपको दिखाती हूँ। दाल को मैंने धो लिया है, पानी निकाल दिया है सारा। अब जितना पानी चाहिए वो इसमें डालेंगे। दाल पानी ज़्यादा लेती है तो आपने पानी चेक करते रहना है जब आप दाल को पकाएंगे। दाल टोटल पैन में डाल दी मैंने, पानी मैंने इतना डाला है कि ऊपर तक आया है। अभी मैंने मज़ीद इसमें पानी और डालना है। इससे ये आपको मैं करके दिखा रही हूँ सारा। इससे ऊपर पानी होना चाहिए, इससे नीचे पानी नहीं होना चाहिए। मज़ीद पानी इसमें जाएगा। इसमें आलू शामिल कर दिए और दाल आप कोई भी ले सकते हो। आप मसूर की दाल भी ले सकते हो और चना दाल भी ले सकते हो, जो आपकी मर्ज़ी वो दाल आप चेंज कर सकते हो। मैंने मूंग दाल ली है तो इससे अब ढक के गलने के लिए छोड़ देंगे और इसमें कुछ नहीं जाएगा और दम वाली आग पे पकने के लिए छोड़ना है। अगर तेज़ आग पे पकने के लिए छोड़ा तो पानी इसका बिल्कुल ड्राई होगा, जो कि फिर दाल लग भी सकती है। मैं दाल में और मज़ीद पानी डाल के तो इसे गलने के लिए छोड़ दूँगी। इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दाल मैं आपको दिखा रही हूँ, दाल दम वाली आग पे पक रही है। ये नहीं कि इसे तेज़ आग पे मैं पका रही हूँ और इससे पानी भी ड्राई नहीं होगा और इसे गलने के लिए मज़ीद और गलेगी। गलते गलते ये बिल्कुल घुल जाएगी। दाल गल रही है तो इसके साथ ही मैं मसाले की तैयारी करती हूँ। 1/3 कप मैंने ऑयल लिया। आप घी भी ले सकते हो, देसी घी भी ले सकते हो, ये आपकी मर्ज़ी है। और एक मैंने मीडियम प्याज ली, जिसे बहुत बारीक चॉप काट लिया मैंने। इससे ये होगा कि हमारा मसाला जल्दी मिक्स होगा, जैसे कि मसाले में मिक्स होता है प्याज दूसरी चीज़ें। हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें ज़ीरा शामिल कर दिया है और इससे जल्दी कलर देने के लिए प्याज को मैं 1 टीस्पून नमक शामिल कर रही हूँ पहले से ही। इससे ये होगा नमक से कि हमारी प्याज बहुत जल्दी कलर इसे पकड़ेगी, कलर पकड़ेगी प्याज हमारी। तो आपने ज़रूर नमक शामिल करें जब भी आप कोई प्याज फ्राई करें चावलों के लिए या खाने के लिए। तो इसे जैसे कलर आएगा चम्मच चलाती रहूँगी तो आपको दिखाती हूँ कि आगे हमने क्या करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्याज फ्राई हो चुकी है, कलर गोल्डन सा आया प्यारा सा। लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबलस्पून मैंने फ्रीज़ किया हुआ लहसुन रखा हुआ है, वो मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। आस्ता आस्ता मिक्स होता जाएगा और प्याज जो कलर आ रहा था ना, तो जैसे ही मैंने लहसुन डाला है ना, जो लहसुन अदरक का पेस्ट था उसका टेम्परेचर है कम हुआ और इसे जैसे ही भून के आपको लगे कि मसाले में भून चुका है अदरक, तो इसमें फिर मसाला डालने की तैयारी करेंगे। और लो फ्लेम पे ये सारा काम आपने करना है, तेज़ पे नहीं करना। लाल मिर्च पाउडर 1.5 टीस्पून या हस्बे जायका 1/2 टीस्पून हल्दी जाएगी इसमें। और हरी मिर्च 2 अदद मैंने ली, बारीक काट लिया। आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा मिर्चें कर सकते हो। जो मैंने ऑयल शामिल किया है वो भी आप कम कर सकते हो, ये आपकी मर्ज़ी पर है। मसाला भुन चुका है, जलने नहीं देना मसाले को और पानी शामिल इतना करेंगे जिसमें मसाला हमारा बहुत अच्छा सा गल जाए। अगर मसाले में पानी की ज़रूरत हुई तो मैं इसमें दोबारा पानी डालूँगी। बार बार मैं चेक करती रहूँगी मसाले को कि इसमें पानी डालना है या नहीं। और इसे मैंने पकने के लिए छोड़ दिया था। मसाला हमारा गल चुका है। थोड़ा बहुत पानी और इसमें मैंने डाला है, जैसे इसकी रिक्वायर्ड थी, इसको ज़रूरत थी पानी की। तो पानी ड्राई हुआ, मसाला तैयार है। एक बड़ा टमाटर मैंने लिया है, उसे भी मैंने बारीक काटा है इसलिए कि मसाले में जल्दी मिक्स होता है अगर बारीक चीज़ कटी हो। अगर हमने मसाला तैयार अच्छा सा करना है तो इससे जल्दी जल्दी टमाटर हमारे मेल्ट होंगे, मसाला तैयार होगा। दाल भी गल रही है, एक साइड पे मैंने चूल्हे पे दाल रख दी और इधर मैं मसाले की तैयारी कर रही हूँ। इससे जल्दी जल्दी हमारी तैयारी होगी दाल की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दाल भी गल चुकी है, इसमें जितना पानी रिक्वायर्ड था मैं डालती रही हूँ। आलू आपने इस तरह प्रेस करते करते दाल को घोटा लगाना है, जैसे घोटते हैं इस तरह मैं इसे आलू को पहले प्रेस किया और दाल को घोट के आपने अच्छा सा पीस लेना है। मशीन में पीसेंगे तो बहुत ज़्यादा पिस जाएगी, जिससे आपको सही नहीं लगेगा। जिस तरह आपकी मर्ज़ी आप कर सकते हो, लेकिन घोटने से दाल का जायका बहुत मज़े का मिलेगा। ढक के छोड़ देते हैं दम पे। और ये जो मसाला हमने टमाटर डाले थे बहुत अच्छा सा मसाला हो चुका है। अगर आप टमाटर को पीस के डालना चाहें तो वो आप कर सकते हो। एक शिमला मिर्च ली बड़े साइज़ की और उसे छोटे छोटे पीसीज में काट लिया। आप किसी भी शेप में काट सकते हो, आपकी मर्ज़ी है।
कुछ सेकंड आपने फुल फ्लेम पे शिमला मिर्च को फ्राई करना है, ज़्यादा पकाना नहीं है, कच्चापन आपने इसमें रखना है, बाकी दाल में ये पकेगा। अब ये तैयार है और दाल भी हमारी तैयार है, जो कि मैंने घोटा खूब लगाया, दाल घुल चुकी है और मसाला इसमें ये सारा शामिल कर देंगे और चम्मच से अच्छा से इसे मिक्स करना है। कोई भी आप सब्ज़ी इसमें शामिल कर सकते हो, शिमला मिर्च की जगह आप बैंगन भी शामिल कर सकते हो, घिया भी शामिल कर सकते हो, जो आपको सब्ज़ी अच्छी लगे ना आप शामिल करें, जायका बहुत अच्छा मिलेगा। आप यकीन करें कि मूंग मसूर की दाल जैसे बनाते हैं ना, ये इससे आपको ट्रिपल जायका मिलेगा। जिनको डाइट करनी है वो इस तरह दाल पका के ऑयल कम करें और सब्ज़ियां अपनी मर्ज़ी की डाल के ये खाएं, एक पोर्शन ये रख लें तो इंशाल्लाह ये भी आपका एक पोर्शन का हिस्सा बन जाएगा जिन्होंने डाइट करनी है। नमक मुझे कम लगा है तो हाफ़ टी स्पून मैंने नमक इसमें और शामिल कर दिया है। अब चम्मच से चला के अच्छा सा इसे ढक के, जैसे शिमला मिर्च डाली थी तो पकने के लिए 1 मिनट के लिए रखा और इसके बाद आपको दिखा रही हूँ, हरे धनिए की डंडियाँ इसमें शामिल कर दें, इससे खुशबू आएगी। हरी मिर्च डाल दें, इससे भी अच्छी खुशबू आएगी। दाल तैयार है, चूल्हा बंद है, ऊपर से ढक के 1 से 2 मिनट आप छोड़ दें और इसके बाद करें डिश आउट और बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू के साथ दाल आपके सामने है, बहुत ही मज़ेदार सी। अगर पतली करना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है, अगर इससे भी गाढ़ी रखना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ऊपर से अगर मक्खन डाल दें या देसी घी अगर आप पसंद करते हैं तो डाल सकते हैं। चपाती के साथ खाएं, चावलों के साथ, बहुत ही मज़ा आएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में जो बेल है ज़रूर प्रेस किया करें, उसी से ही मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिलेगी। अगर फेसबुक पर हैं तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें, नए हैं पेज पर तो प्लीज़ फॉलो कर लें और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।